कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो हमें इंसानियत का वो चेहरा दिखाती हैं जिसे हम शायद देखना ही नहीं चाहते। ये दास्तान उन बेजुबान जीवों की है जिन्होंने हम इंसानों पर भरोसा किया और उसकी कीमत कीमत चुकाई अपनी पूरी की पूरी नस्ल मिटाकर। चलिए आज उन्हीं की कहानी जानते हैं। ये लाइनें सिर्फ एक कहावत नहीं है, बल्कि ये हमारी दुनिया की एक बहुत ही कड़वी हकीकत है। सोचिए, एक वक्त था जब हमारी ये धरती न जाने कितने अनगिनत जीवों का घर हुआ करती थी, लेकिन इंसानी लालच ने सब कुछ बदल कर रख दिया। किसी को उसके कीमती सींग के लिए मार दिया गया, तो किसी को उसकी खूबसूरत खाल के लिए, और कुछ तो बस हमारे शौक की भेंट चढ़ गए। और पता है, ये जो कहानियां हैं ना, ये सिर्फ गुजरे हुए कल का अफसोस नहीं है। नहीं, ये आने वाले कल के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। ये हमें उन जीवों की याद दिलाती हैं जिनकी पूरी की पूरी दुनिया हमने हमेशा हमेशा के लिए छीन ली। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली कहानी से। ये कहानी है उस पक्षी की जो कभी सचमुच हमारे आसमान पर राज करता था, लेकिन आज आज वो अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारतीय गिद्ध की। अब देखिए, गिद्धों को ना हमेशा से ही गलत समझा गया है। मतलब एक गंदा घिनौना पक्षी यही माना गया। पर हकीकत तो इससे बिल्कुल अलग थी। वो तो प्रकृति के सबसे सबसे बेहतरीन सफाई कर्मी थे। वो चुपचाप वो काम कर जाते थे जो कोई और नहीं कर सकता था। मतलब सड़े गले मांस से जो खतरनाक बैक्टीरिया और बीमारियां फैल सकती थी, उन्हें ये खत्म कर देते थे। एक तरह से हमारे पर्यावरण के गुमनाम हीरो। लेकिन फिर एक खामोश तबाही आई, और आप यकीन नहीं करेंगे, पर सिर्फ 10 से 15 साल के अंदर भारत में गिद्धों की 99% आबादी खत्म हो गई। 99%। मतलब पूरी की पूरी प्रजाति हमारी आंखों के सामने से गायब हो रही थी। और इस तबाही की वजह थी एक दवा, डाइक्लोफेनाक, एक आम सा पेनकिलर जो मवेशियों को दिया जाता था। पर यही दवा गिद्धों के लिए जहर बन गई। होता ये था कि जब गिद्ध इन मरे हुए मवेशियों को खाते तो ये दवा उनकी किडनी ही फेल कर देती थी। सोचिए, जो दवा इंसानों के लिए इलाज थी, वो गिद्धों के लिए मौत का फरमान बन गई। और जैसे ही गिद्ध गायब हुए, प्रकृति का पूरा बैलेंस बिगड़ गया। हर तरफ लाशें सड़ने लगी। आवारा कुत्तों की आबादी अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गई। और इसका नतीजा ये हुआ कि इंसानों में रेबीज जैसी जानलेवा बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया। मतलब जिस पक्षी को हम बेकार समझ रहे थे, उसकी गैर मौजूदगी ने तो हमें ही खतरे में डाल दिया। चलिए, अब भारत से चलते हैं अफ्रीका के सवाना में। क्या कभी कोई सोच सकता है कि एक इतना विशाल, इतना ताकतवर जानवर, उसे कोई शिकारी नहीं, बल्कि सिर्फ एक झूठा विश्वास, एक अंधविश्वास हमेशा के लिए खत्म कर दे? हुआ ये कि कुछ कल्चर में ये अंधविश्वास फैल गया कि काले गैंडे के सींग में ना जादुई औषधीय शक्तियां होती हैं, जबकि सच तो ये था कि उसका सींग केराटिन से बना था। अरे वही चीज जिससे हमारे नाखून बनते हैं। लेकिन बस इसी एक झूठ ने एक पूरी की पूरी प्रजाति की बलि ले ली। बस पैसों के लालच में शिकारियों ने इन शानदार जीवों का बेरहमी से कत्ल करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते साल 2006 में आखिरी बार एक पश्चिमी काला गैंडा देखा गया, और फिर 2011 में उसे ऑफिशियली विलुप्त घोषित कर दिया गया। सोच कर देखिए, एक ऐसा जीव जो किसी हथियार से नहीं हारा, बल्कि एक अंधविश्वास से हार गया। अब जो अगली कहानी है ना, वो एक बहुत सीधी और सरल सी चेतावनी है कि प्रकृति के खजाने को कभी भी असीमित नहीं समझना चाहिए। ये कहानी है पैसेंजर पिजन की, एक ऐसा पक्षी जो कभी इस धरती पर सबसे ज्यादा तादाद में पाया जाता था। एक जमाना था जब उत्तरी अमेरिका के आसमान में पता है कितने 5 अरब पैसेंजर पिजन उड़ते थे। उनके झुंड इतने बड़े होते थे कि जब वो आसमान से गुजरते थे ना, तो मीलों तक कई घंटों के लिए दिन में ही रात हो जाती थी। और जाहिर है 19वीं सदी के लोगों को भी यही लगता था। वो सोचते थे कि भाई ये तो इतने सारे हैं कि ये कभी खत्म हो ही नहीं सकते। और बस यही सोच उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। इसे शिकार कहना भी गलत होगा। ये एक तरह का औद्योगिक कत्लेआम था। शिकारी झुंड पर बस यूं ही गोली चला देते और सैकड़ों पक्षी एक साथ नीचे आ गिरते।
बड़े बड़े जाल बिछाए जाते थे, घोंसलों से भरे पूरे के पूरे पेड़ काट दिए जाते थे। और ये सब क्यों? क्योंकि ये पक्षी शहरों में सस्ते खाने का जरिया बन गए थे। और फिर कुछ ही दशकों में जो आसमान कभी इन पक्षियों से काला पड़ जाता था, वो हमेशा हमेशा के लिए खाली हो गया। इस पूरी प्रजाति का अंत बहुत ही अकेला और दर्दनाक था। आखिरी पैसेंजर पिजन, जिसका नाम था मार्था, उसने 1914 में एक चिड़ियाघर में अकेले दम तोड़ा। 5 अरब से सीधे 0। ये सफर इंसान के लालच की शायद सबसे दर्दनाक और शर्मनाक कहानियों में से एक है। अब 2 ऐसे जीवों की कहानी जिनका शांत, मिलनसार स्वभाव ही उनके विनाश की वजह बन गया। उन्होंने हम इंसानों पर भरोसा किया और हमने उस भरोसे को तोड़ दिया। पहला है स्टेलर सी काऊ। सोचिए, एक नाव जितना बड़ा और एकदम शांत समुद्री जीव। वो इंसानों से डरता ही नहीं था, और बस खोजकर्ताओं ने देख लिया कि इसका शिकार करना तो बेहद आसान है। नतीजा ये हुआ कि खोजे जाने के सिर्फ 27 साल के अंदर इस पूरी प्रजाति को शिकार करके खत्म कर दिया गया। इंसान से उसकी पहली और आखिरी मुलाकात के बीच बस इतना ही फासला था। और फिर है बाईजी, चीन की यांगसी नदी में रहने वाली एक खूबसूरत डॉल्फिन। वहां के लोग उसे नदी की देवी कहते थे। वो शांत और साफ पानी में रहती थी। लेकिन फिर आया औद्योगिकरण का दौर और उसकी पूरी दुनिया ही बदल गई। वो शांत नदी अब बड़े बड़े जहाज़ों के शोर, फैक्ट्रियों के जहरीले कचरे और इंसानी गतिविधियों से भर गई। अब जो बाईजी आवाज़ों के सहारे जीती थी, वो उसी शोर में अंधी हो गई, रास्ता भटकने लगी। 2006 के बाद एक भी बाईजी नहीं दिखी और उसे फंक्शनली एक्सटिंक्ट यानी कार्यात्मक रूप से विलुप्त घोषित कर दिया गया। इसका मतलब ये है कि अगर कहीं 1-2 बची भी हों, तो भी ये प्रजाति अब कभी वापस नहीं आ सकती। और सबसे दुखद बात जानते हैं क्या है? बाईजी का शिकार नहीं किया गया था। नहीं, उसे तो हमारी तरक्की के शोर ने, हमारी लापरवाही ने धीरे धीरे खामोशी से मार डाला। और हमारी आखिरी कहानी एक रहस्य है। एक ऐसे पक्षी की कहानी जो दुनिया से ऐसे गायब हो गया जैसे वो कभी था ही नहीं। ये कहानी है पिंक हेडेड डक की। अपने खूबसूरत गुलाबी सिर वाली ये बत्तख भारत के दलदली इलाकों में रहती थी। लेकिन फिर जब खेती के लिए इन दलदलों को सुखाया जाने लगा, तो बेचारे का घर ही छिन गया। आज इसकी स्थिति है पॉसिबली एक्सटिंक्ट, यानी संभवतः विलुप्त। मतलब एक धुंधली सी उम्मीद तो है, पर कोई सबूत नहीं। पता है इस बत्तख की कहानी ज्यादा डरावनी क्यों है? क्योंकि ये धीरे धीरे बिना किसी शोर शराबे के गायब हो गई, और जब तक हमें एहसास हुआ कि कुछ खो गया है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और ये एक बहुत ही गंभीर सवाल खड़ा करता है कि आज ऐसी और कितनी प्रजातियां हैं जो इसी तरह खामोशी से हमारी दुनिया से जा रही हैं, और हमें उसकी खबर तक नहीं है।